नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम मॉलस्क का क्लासिफिकेशन। तो याद करिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने फाइलम मॉलस्क के कुछ मेंबर्स देखे थे, उनकी इमेजेस देखी थी। किस किस की देखी थी हमने काइटॉन की देखी थी, हमने ऑक्टोपस की देखी थी, स्नेल की देखी थी एंड और क्या देखा था हमने, ऑयस्टर देखा था। क्या देखा था? ऑयस्टर देखा था। ठीक है, साथ ही में हमने क्या किया था, फाइलम मॉलस्क के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। उनका एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उनका बॉडी प्लान, बॉडी डिवीजन, बॉडी सीलोम और उनकी एपिडर्मिस, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम फाइलम मॉलस्क का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव मेंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम फाइलम मॉलस्क के क्लासिफिकेशन के साथ में। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार जो हमने सारे कल जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे पिछली वीडियो में, उनको हम एक बार इकट्ठा करके पढ़ लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम जब आगे मेंबर्स पढ़ेंगे तो हम रिलेट भी कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? रिलेट भी कर पाएंगे, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फाइलम मॉलस्क के जो मेंबर्स होते हैं उनका बॉडी प्लान, जनरल बॉडी प्लान कैसा होता है। जैसे कि हमने आर्थ्रोपोड में पढ़ा था, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेड, विसरल, हम्प एंड मस्कुलर फुट, ऐसे था, 3 में था। साथ ही में यहाँ पे एक स्पेशल फीचर होता है मैंटल। क्या होता है? मैंटल होता है एक स्पॉन्जी थिन फोल्ड होता है जो कि क्या सिक्रीट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। और उस सिक्रीशन से क्या बनता है, फाइलम मॉलस्क के मेंबर्स के ऊपर अगर शेल बनना होता है, जिन मेंबर्स में हमें शेल मिलता है, वो शेल बनता है उस कैल्शियम कार्बोनेट से, राइट। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं, राइट। आइए देखिए, तो ये क्या है हमारा, जहाँ पे माउथ होगा वो रीजन को हम क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, राइट। ऊपर जो आपको ये रिजन एरिया दिख रहा है, जो ऊंचा उठा हुआ एरिया दिख रहा है, ये क्या है, विसरल मास, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, विसरल हम्प भी बोल सकते हैं, राइट। एंड एक आपको नीचे ये फुट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फुट दिख रहा है, जिसको हमने क्या बोला था, मस्कुलर फुट बोला था। और हमने ये भी पढ़ा था कि मॉलस्का में मसल्स होती हैं, अनस्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं, पढ़ा था, बिल्कुल याद है आप लोगों को, राइट। और हमने पढ़ा था कि मॉलस्का के पास में मैंटल होती है। क्या होती है? एक स्पॉन्जी फोल्ड होता है, राइट। तो ये मैंटल क्या सिक्रीट करता है बेटा? मैंटल सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इस सिक्रीटेड कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है हमारा, शेल बनता है। क्या बनता है? शेल बनता है। जो शेल यहाँ पे मार्क्ड है, ये शेल किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, राइट। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं एंटीरियर पोर्शन से, मॉलस्क के एंटीरियर पोर्शन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को यहाँ क्या दिख रहा है, माउथ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माउथ दिख रहा है। और माउथ के डायग्राम को या माउथ के इस हिस्से को आपको बड़ा इनलार्ज करके दिखाया है। तो अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हमारे को एक नई चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है? कोई नई चीज़ दिख रही है और उसका नाम है रेड्यूला। क्या है? रेड्यूला। अब बेटा मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मॉलस्क होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जीभ जैसा ऑर्गन होता है। जो हमारे पास जैसे जीभ होती है ना, वैसे इनके पास भी एक जीभ के तरह का एक ऑर्गन होता है। जीभ नहीं होती है पर वैसा ही एक ऑर्गन होता है, आपके समझने के लिए बता रही हूँ। लेकिन वो जीभ कैसी होती है, उसके ऊपर रिजेस होती हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ये रिजेस हैं, इसके ऊपर कांटेदार ऐसे कुछ, क्या है, कांटेदार कुछ लगे हुए हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए कि ये जीभ है और इसके ऊपर ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो ये किस काम में आता है, किस काम में आता है ये? अगर आपने देखा हो सैंड पेपर या आपने देखा हो रेगमार, जिससे हम दीवार घिसते हैं, वो कैसा होता है, खुरदुरा होता है ना, वैसे ही ये जीभ होती है इनकी, राइट। या फिर आपने कभी नाखून फाइल किए हो, अपने नाखून शेप किए हो, नेल्स शेप किए हो, तो वो फाइलर कैसा होता है, खुरदुरा सा होता है ना, जिससे घिस सकते हैं हम। वैसी ही इनकी ये माउथ ऑर्गन रेड्यूला होती है। क्या बोलते हैं इसको?
रेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड्यूला बोलते हैं। और ये रेड्यूला होता क्या है? रैस्पिंग ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? रैस्पिंग ऑर्गन, राइट, ORGAN, ठीक है। तो ये क्या मदद करता है? मैम आप बता तो रहे हो बार बार, रेड्यूला होता है, खुरदुरा होता है, बता भी दो ये क्या करता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए कोई ऐसी दीवार है, क्या है, कोई ऐसा खड़ा हुआ है या कोई ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इनका खाना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इनका खाना लगा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, अपने इस रेड्यूला को उस सरफेस पे घिसेंगे। क्या करेंगे? उस सरफेस पे घिसेंगे और वो जो भी खाना वहाँ चिपका हुआ है ना, वो खा लेंगे। क्या करेंगे? खा लेंगे उसको। तो ये इस काम में आता है रेड्यूला। क्या काम में आता है? रैस्पिंग ऑर्गन की तरह काम में आता है, राइट। अब अगर हम पीछे चलते हैं तो माउथ से क्या आता है? माउथ के बाद आता है हमारे पास ईसोफेगस। ये क्या चल रही है हमारी? क्या चल रही है? एलिमेंट्री कैनाल चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, जो कि यहाँ पे कैसा होगा? माउथ है और एनस है, दोनों मिल रहे हैं तो कंप्लीट होगा। ये तो हमारे को बचपन से पता है। माउथ कनेक्ट कर रही है किसको? ईसोफेगस को। ईसोफेगस से हमारे को यहाँ क्या दिख रहा है? स्टमक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्टमक दिख रहा है। और स्टमक किसको ले रहा है? स्टमक किसको ज्वाइन करके रखा है? इंटेस्टाइन को। और इंटेस्टाइन कहाँ ओपन हो रही है? एनस में ओपन हो रही है, राइट। तो ये तो पूरा हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारे को क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये रेड कलर का देख रहे हैं आप, क्या है ये? हार्ट है। क्या है ये? हार्ट है यहाँ पे, राइट। जरा ये येलो लाइन हटा दी जाए, ये है आपका हार्ट, ठीक है। ये आपको हार्ट दिख गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में? हमारे पास में हमने कहा था, एक चीज़ याद करी थी हमने, B फॉर ब्लू एंड B फॉर ब्लड। क्या बोला था हमने? कि इनमें ब्लड कैसा होता है? नीले रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोसाइनिन। क्या होता है? हीमोसाइनिन नाम होता है। इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से जो खून का रंग होता है वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। ओपन वैस्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे ओपन सिस्टम होता है, राइट। क्या होते हैं? साइनसेस होते हैं। और क्या होते हैं? जो कैपिलरीज नहीं होती हैं, यहाँ पे खून जो होता है वो डायरेक्ट टच में आता है, किसके? डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है सेल्स के, राइट। ठीक है, हार्ट के बारे में हमने बात कर ली। गोनाड्स हमें पता ही यहाँ पे क्या होते हैं? सेक्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, राइट। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। सीलोम हमने देखा, क्या होते हैं? सीलोमेट्स कैसे होते हैं? ये यू सीलोमेट्स होते हैं। और कौन सी वाली सीलोम होती है यहाँ पे? शाइजोसीलोम होती है। बहुत ही बढ़िया, राइट। साथ ही में क्या होता है? एक मेंटल कैविटी होती है। क्या होती है? मेंटल कैविटी होती है। अगर मैं मार्क करूं तो आपको यहाँ ये क्या दिख रही है? एक मेंटल कैविटी दिख रही है, राइट। ठीक है, सारे हो गए अपने लेबलिंग्स, कोई बच गया? रेड्यूला हमने पढ़ ही लिया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं, राइट। एक हमारा यहाँ बच गया है नर्व कॉर्ड्स। जब हमने क्या पढ़ा था? नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो हमने 4 तरीके के क्या पढ़े थे? 4 तरीके के हमने क्या पढ़े थे? गैंग्लियंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक तो था सेरिब्रल गैंग्लियन, राइट। दूसरा था प्लूरल गैंग्लियन, तीसरा था पीडल गैंग्लियन, और चौथा कौन सा था? विसरल गैंग्लियन। क्या था? विसरल गैंग्लियन, राइट। ठीक है, तो हमने क्या किया? सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। क्या किया? सारे लेबलिंग्स के बारे में पढ़ लिया। और हमारा क्या कंप्लीट हो गया? जेनेरिक मॉलस्क का बॉडी प्लान हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और ये सब जानने के बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ना एकदम मक्खन हो जाएगा। आइए देखते हैं, राइट। तो जो फाइलम मॉलस्का है वो कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है? 6 क्लासेस में डिवाइडेड है। कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है? 6 क्लासेस में डिवाइडेड है। और इसका डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है? शेल के बेसिस पे हुआ है। किस बेसिस पे हुआ है? ज़्यादातर अब आप जब देखेंगे तो शेल के बेसिस पे आपको डिवीजन होता हुआ नज़र आएगा, राइट। तो क्लास 1 पे चलते हैं, जिसका नाम है मोनोप्लैकोफोरा। क्या है ये? मोनोप्लैकोफोरा। हमने एक ऑर्गेनिज्म के बारे में या फिर एक फाइलम मॉलस्क के मेंबर के बारे में पढ़ा था, जिसका क्या नाम था? नियोपिलिना। क्या नाम था? नियोपिलिना। और नियोपिलिना को हमने क्या बोला था?
कि ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, फाइलम एनालिडा एंड फाइलम मोलस्का के बीच में, राइट। तो हम आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। जो नियोपिलिना है या फिर जो मोनोप्लैकोफोरा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे, शेल इज स्पून और कप शेप। कैसे होंगे, जो शेल है वो स्पून शेप का या फिर कप शेप का होगा, मतलब ऐसा होगा कुछ, राइट। ऐसा कुछ क्या होगा, शेल होगा, ठीक है। दे हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द फाइलम एनालिडा एंड मोलस्का। और इसका एग्जाम्पल कौन है, नियोपिलिना है। डायग्राम किसका है, नियोपिलिना का डायग्राम है। ये कैसा होता है, कप शेप्ड होता है, राइट। तो ये अभी उल्टा कप पड़ा है। जब इस कप को सीधा करेंगे तो उसके नीचे हमारे को माउथ और एनस देखने को मिलेंगे, साथ ही में मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा, आपको मैंटल देखने को मिलेगा जो कि क्या सिक्रीट करता है, शेल सिक्रीट करता है, और गिल्स देखने को मिलेंगे। ये क्या हैं, गिल्स हैं सारे, राइट, ठीक है। किसका डायग्राम है ये, नियोपिलिना का, राइट। आगे देखते हैं एम्फीन्यूरा। एम्फी का क्या मतलब होता है, दो, ठीक है। एंड न्यूरा मतलब कुछ नर्व से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, नर्व से रिलेटेड होगा, राइट। तो पढ़ते हैं हम आगे। देयर इज प्रेजेंट अ नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व रिंग अराउंड द माउथ विथ 2 pairs ऑफ इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड। एक क्या होगी, नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व रिंग होगी। कहाँ पे होगी नर्व रिंग, माउथ के आसपास होगी, और उसमें क्या होंगे, 2 जोड़े इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड होगी। और एम्फीन्यूरा का एग्जाम्पल क्या है हमारा, काइटोन, कीटोप्लूरा, जो हमने देखा था ना, जिसके ऊपर क्या थे ऐसे, जो हमने फर्स्ट इमेज में देखे थे, किसके साथ में, ऑक्टोपस के साथ में, स्नेल के साथ में, राइट। उसके ऊपर ऐसे थे कुछ 8 प्लेट्स थे। तो ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे 8 प्लेट्स थे, ठीक है। तो ये 8 प्लेट्स वाला मेंबर किस में आता है, एम्फीन्यूरा में आता है, राइट। क्लास 3 है हमारी स्कैफोपोडा। मतलब क्या है, स्कैफोपोडा, पोडा मतलब पाँव से रिलेटेड कुछ होगा। जो शेल है वो ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है, शेल जो है वो ट्यूबुलर होता है एंड ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे खुलता है, राइट। डेंटेलियम, क्या है ये, डेंटेलियम। और इस डेंटेलियम को और क्या बोला जाता है, एलिफेंट्स टस्क बोला जाता है। आगे हम इस मेंबर को वापस से पढ़ेंगे, राइट। और फिर आप देखेंगे कि क्यों इसको एलिफेंट टस्क बोला जाता है। क्या होता है एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क होता है हाथी का दांत। क्या होता है, हाथी का दांत होता है, और ये कुछ हाथी के दांत जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डेंटेलियम, राइट, ठीक है। क्लास 4 है हमारी गैस्ट्रोपोडा। तो आपको अगर याद हो कि मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट जिसका होता है टॉर्जन नाम। क्या होता है, टॉर्जन होता है, और उसको सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोलते हैं या ट्विस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग बोलते हैं। इसमें जब डेवलपमेंट होता है तो मैंने आपको बताया था जो बॉडी है वो घूम जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, टॉर्शन हो जाता है उसमें। तो जो माउथ और एनस, जो माउथ है वो एंटीरियर एंड पे होता है यूजुअली, और जो एनस है वो पोस्टीरियर एंड पे होता है। लेकिन टॉर्जन की वजह से जो एनस है वो घूम जाती है और वो कुछ इस प्रकार कहाँ, माउथ के पास में आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, टॉर्जन बोला था। क्या बोला था, टॉर्जन बोला था, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, जुवेनाइल फेज में तो कौन सी सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। कौन सी होती है, बायलैटरल। पर टॉर्जन की वजह से कैसी सिमेट्री आ जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाता है मेंबर। कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है, राइट, ठीक है। जो शेल है दैट इज मेड अप ऑफ 1 पीस, शेल एक ही पीस का बना होगा। ये इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्योंकि आप आगे एक क्लास पढ़ेंगे बायवैल्विया, जिसमें आप देखेंगे शेल 2 होते हैं। कितने शेल होते हैं, 2 तरीके के शेल होते हैं। जो अर्ली एम्ब्रियो है वो सिमेट्रिकल होता है। कौन सी सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। लेकिन डेवलपमेंट के टाइम में बॉडी ट्विस्ट कर जाती है, टॉर्जन कर लेती है, जिसकी वजह से बॉडी कैसी हो
जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है, राइट। इट इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलस्क, और इस क्लास में गैस्ट्रोपोडा में सबसे ज़्यादा मॉलस्क आते हैं। क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा मॉलस्क के मेंबर्स आते हैं। हमने पिला देखा है, एप्पल स्नेल जो होता है, राइट। स्नेल मैंने आपको दिखाया था। गार्डन स्नेल में भी आपको क्या मिलेगा? हेलिक्स में क्या बोलेंगे? गार्डन स्नेल को ऑल हेलिक्स बोलते हैं। एप्लीजिया, सी हेयर, डोरिस जो सी लेमन जैसा, नींबू जैसा दिखता है, ये कुछ। पॉन्ड स्नेल, लिमनिया, प्लेनोर्बिस, पटेला, टर्बिनेला। टर्बिनेला क्या होता है? जो हम शंख बजाते हैं मंदिरों में, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बिनेला। एंड क्रीसिस, सी बटरफ्लाई, राइट। ये किसके मेंबर्स हैं सारे? ये सारे मेंबर्स हैं गैस्ट्रोपोडा के, राइट। ठीक है। 5th क्लास है हमारी बाइवैल्विया, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? मोती बनाने वाले मॉलस्क मिलेंगे, जिनके पास क्या होंगे? 2 शेल्स होंगे। क्या होंगे? 2 शेल्स होंगे। अब ये कैसे होते हैं 2 शेल्स, राइट? जो शेल है दैट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स। ऐसे होते हैं ये कुछ शेल्स, राइट, ऐसे। और इनके बीच में जब ऑयस्टर होता है, उसके बीच में आपको क्या मिलेगा? मोती मिलेगा, राइट। इनके एग्जाम्पल है यूनियो, मिटिलस, जिसको और क्या बोला जाता है? सी मजल भी बोला जाता है, टेरिडो, एंसिस, सोलन, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या है? एडिबल ऑयस्टर है। तो ऑयस्टर भी क्या होता है? ऑयस्टर भी सी फूड की कैटेगरी में आता है, उसको भी खाया जाता है, राइट। तो एडिबल ऑयस्टर का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया है। और पर्ल ऑयस्टर जो क्या बनाता है? पर्ल्स, मोती बनाता है, उसका नाम आता है पिंक टाड़ा। क्या नाम आता है? पिंक टाड़ा। ठीक है। 6ठी क्लास है हमारी सिफेलोपोडा। अब क्या है? फिर से मैंने आपको बताया था, वर्ड सुनिए, नाम सुनिए। सिफेलो, सिफेलो का मतलब क्या हुआ? हेड हुआ। सिफेलो का मतलब क्या हुआ? हेड। और पोडा मतलब फीट या अपेंडेजेस, कुछ भी ऐसा। फीट होंगे या फिर क्या होंगे? अपेंडेजेस होंगे, राइट। तो ये जो हेड है, फीट, अपेंडेजेस से इनका कुछ रिश्ता नाता है, तभी इस क्लास का नाम क्या है? सिफेलोपोडा है। तो क्या रिश्ता नाता है? जो हेड होगा इन मेंबर्स का, उसी के ऊपर क्या अटैच्ड होंगे? अपेंडेजेस अटैच्ड होंगे। क्या अटैच्ड होंगे? अपेंडेजेस अटैच्ड होंगे। आप इस डायग्राम को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्लास में कौन सा मेंबर आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसमें आएगा हमारा ऑक्टोपस, राइट। क्या आएगा? ऑक्टोपस आएगा, राइट। अब इसमें क्या है? हेड एंड फुट रीजन्स, जो क्या है? हेड, सर और पैर दोनों कंबाइन हो जाते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर में, जिसके ऊपर क्या होती हैं? आईज होती हैं, और 8 टेंटिकल्स, 8 क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं, राइट। हेंस द नेम सिफेलोपोड और हेड फुट, राइट। Cephalopods are regarded at the top of invertebrates evolution in terms of learned behavior they exhibit, right? तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। क्या बोलेंगे? बहुत ही समझदार होते हैं। अगर आपने वो देखा हो कि ऑक्टोपस ने क्या करी थी? फॉरकास्टिंग करी थी फुटबॉल मैच के रिजल्ट्स की। क्या करी थी? फुटबॉल मैच के रिजल्ट्स की फॉरकास्टिंग करी थी, भविष्यवाणी करी थी, राइट। क्यों करी थी? और ऑक्टोपस से क्यों करवाया था, या ऑक्टोपस को क्यों इतना फेमस कर दिया गया था? क्योंकि ऑक्टोपस या फिर सेफेलोपोड के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स के टॉप पर माने जाते हैं, राइट। शेल जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। किस किस में एक्सटर्नल होगा? नॉटिलस, ये क्या है? पर्ल नॉटिलस भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्ल नॉटिलस भी इसको बोला जाता है। इंटरनल सीपिया, सीपिया जो है, या फिर सीपिया को आपने और क्या बोला था? कटल फिश, राइट। क्या बोला था? कटल फिश बोला था। और कटल फिश में जो आपको क्या मिलेगा? शेल है, वो कहाँ मिलेगा? इंटरनल मिलेगा। स्क्विड वाले डायग्राम में हमने देखा था ना, शेल ब्लू पर्पल कलर के प्लेट में अंदर था, बॉडी के बाहर नहीं था। और ऑक्टोपस जैसे मेंबर्स में क्या होगा? एब्सेंट होगा शेल। क्या होगा? ऑक्टोपस जैसे मेंबर्स में शेल एब्सेंट होगा, राइट। तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया है कंप्लीट।
अब हम करेंगे इंडिविजुअल मेंबर्स, राइट। सेफेलोपोडा के हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, राइट। नॉटिलस, जिसको और क्या बोला गया है, पर्ली नॉटिलस भी बोला गया है। और कुछ सेफेलोपोड्स क्या बनाते हैं, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स बनाते हैं, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा सेफेलोपोड्स में, जो क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है कि सेफेलोपोड्स क्या है, टॉप इनवर्टिब्रेट्स हैं, राइट। क्या है, टॉप इनवर्टिब्रेट्स है, राइट। और ये क्या है, इंटेलिजेंट है, बिकॉज ये क्या करते हैं, एक बहुत ही उम्दा नेचर एग्जिबिट क्या करते हैं, राइट। क्या करते हैं, एक टर्म लर्नड बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं, लर्नड बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। एंड ये क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, सेफेलोपोडा में लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, स्क्विड। क्या दे रही हूँ, स्क्विड दे रही हूँ, जिसमें हमने देखा था इंटरनल शेल होता है। तो बेटा स्क्विड इतने इतने बड़े मिलते हैं समुंदर में कि वो क्या कर सकते हैं, पूरी शिप को पलट सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना सही कि जो स्क्विड हैं वो इतने बड़े भी हो सकते हैं कि पूरी की पूरी शिप को पलट दें, राइट। इसलिए इनको बोला गया है कि सेफेलोपोड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लार्जेस्ट, सबसे बड़े इनवर्टिब्रेट्स भी मिल सकते हैं, राइट। एक एवोल्यूशनरी प्रिकर्सर या किसका, एक एवोल्यूशनरी प्रिकर्सर के हम बारे में बात करेंगे, जो किसके बीच में लिंक बनाता है, फाइलम एनालिडा के बीच में लिंक बनाता है, और किसके बीच में, मॉलस्का के बीच में लिंक बनाता है। कौन है ये, नियोपिलिना। बिल्कुल सही बोला आपने, नियोपिलिना है। और इसका हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, या क्या हमने इसका एक्सेप्शन पढ़ा था, कि जो सारे मॉलस्क होते हैं वो तो खंडित नहीं होते, अनसेगमेंटेड होते हैं, बट नियोपिलिना एक ऐसा मॉलस्क है जिसकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, जिसकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है। तो नियोपिलिना को लिम्यूलस की तरह लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। कब मिली थी ये, 1952 में मिली थी, पैसिफिक ओशन में मिली थी। और ये क्या दिखाती है, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यू मेटामेरिज्म दिखाती है, जो कि किसका कैरेक्टर नहीं है, मॉलस्क में, जो हमारे को नहीं मिलता है, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉलस्का में यू मेटामेरिज्म या फिर ट्रू सेगमेंटेशन मिलता है या ए सेगमेंटेशन मिलता है, तो आप चूज़ करेंगे कि उसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है। क्या होता है, सेगमेंटेशन इज़ एब्सेंट। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेंबर है मॉलस्क का जिसमें क्या मिल रहा है, आपको सेगमेंटेशन मिल रहा है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, नियोपिलिना एज ऑप्शन चूज़ करेंगे, राइट। तो नियोपिलिना के पास में क्या है, 8 पेयर ऑफ मसल्स है। मसल्स तो इनमें होते ही हैं, तभी मस्कुलर फुट है। 8 जोड़े किसकी हैं, मसल्स की हैं। 5 से 6 जोड़ी गिल्स की हैं, और 5 जोड़े किसके हैं, नेफ्रीडिया के हैं। तो श्वसन तंत्र भी बहुत तगड़ा है और उत्सर्जन तंत्र भी बहुत बेहतरीन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, और जो क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा मिलेगा। हमने 3 तरीके के लार्वा पढ़े थे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, वेलिगर पढ़ा था, ट्रोकोफोर पढ़ा था, और एक कौन सा पढ़ा था बताइए, ग्लोकीडियम पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, ग्लोकीडियम। ये 3 तरह के हमने क्या पढ़े थे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस पढ़े थे कि 3 तरीके के ये वाले लार्वा मिल सकते हैं। अब ये जो है, बोथ एनालिड्स एंड मॉलस्क सजेस्ट दैट मॉलस्क्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम एनालिड्स, राइट। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिड में हमें बहुत बेहतरीन तरीके से मिला था, और ट्रोकोफोर लार्वा भी मिला था। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्या क्या रीजंस है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, राइट। किस लिए हमने बोला कि नियोपिलिना लिंक है एनालिड और मॉलस्क के बीच में, क्योंकि उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिला, और उसमें क्या मिल रहा है, ट्रोकोफोर लार्वा मिल रहा है। इसलिए नियोपिलिना को क्या बोला गया है कि वो लिंक है एनालिडा और मॉलस्क के बीच का, राइट। एनालिड्स आर एवोल्यूशनरी प्रिकर्सर्स ऑफ मॉलस्क्स, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है।
राइट। ये सोचा जाता है या ऐसा बोला जाता है, बताया जाता है कि मॉलस्क कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, एनालिड से हुए हैं। और जो नियोपिलिना है ये बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, एनालिडा एंड मॉलस्का के बीच का। ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, राइट। काइटोन जो हमने देखा था जिसमें 8 प्लेट थी, आप इसका डायग्राम देखिए, आपको क्लियरली यहाँ पे 8 प्लेट नज़र आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। जो काइटोन है वो एक मरीन मॉलस्क है एंड फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स बाय इट्स फुट, और वो अपने मस्कुलर फुट से कहाँ चिपका रहता है, पत्थरों पे चिपका रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें 8 प्लेट्स की रो होती है, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। डेंटेलियम, मैंने आपको कहा था कि इसको एलिफेंट टस्क भी बोला जाता है। आप इसकी फोटो देखिए, क्या लग रहा है, ये हाथी का दांत लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एलिफेंट टस्क बोला गया है, राइट। अब ये जो एलिफेंट टस्क है ये क्या है, एक शेल है जो कि कैसा है, ट्यूबुलर है। कैसा है, इस तरफ भी माउथ ओपन होगा और इस तरफ भी माउथ ओपन होगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, मस्कुलर फुट होगा। क्या होगा, मस्कुलर फुट। ये दिख रहा है आपको मस्कुलर फुट, ऐसा है ये डेंटेलियम, राइट। तो ये एक अगेन मरीन मॉलस्क है। फाउंड कहाँ मिलता है, बरोइंग इन द सैंड, मिट्टी में बिल बनाता हुआ मिलता है। शेल इज स्लाइटली कर्व्ड, ट्यूब्यूलर है एंड ओपन्स एट बोथ एंड्स। दिखाया मैंने आपको कैसे दोनों तरफ खुल जाता है ये। प्रेजेंट फिलामेंटस टेंटिकल्स कॉल्ड कैप्टाक्यूला विच आर यूजफुल इन फीडिंग, और उनके पास फीड करने के लिए क्या हैं, कुछ टेंटिकल्स हैं जिनको क्या बोला गया है, कैप्टाक्यूला बोला गया है, राइट। देखिए ये आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, रेड एंड वाइट कलर के दिख रहे हैं ये टेंटिकल्स, इनको क्या बोला गया है, कैप्टाक्यूला। कैप्टा मतलब कैप्चर करना। अगर आप पहले का वर्ड देखिए, कैप्टा मतलब कुछ चीज़ पकड़ना, कैप्चर करने से वर्ड आया है कैप्टाक्यूला। और इसका क्या काम है, खाना खाने में ये मदद करता है। क्या करता है, फीडिंग में मदद करता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा यूनियो, जिसको क्या बोला जाता है, फ्रेश वाटर मसल। ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था, इसकी फोटो देख के बताइए। बाइवाल्विया, बाय मतलब दो, बाइवाल्विया में हमने पढ़ा है ये, राइट। कहाँ पढ़ा है, बाइवाल्विया में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है बाइवाल्विया में, क्योंकि इसका एक ये हाफ है शेल का और एक हाफ ये है। कितने हाफ्स हैं, 2 हाफ्स हैं शेल्स में। क्या हैं, 2 हाफ्स हैं शेल में। और ये कहाँ मिलता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। क्या है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। क्यों ओशन और सी नहीं बोला है, क्योंकि ये क्या है, फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर नहीं है। द एनिमल इज ऑमनीवोरस, सब खाता है, पेड़ खाता है, जानवर खाता है, सब खाता है, ऑमनीवोरस है एंड माइक्रोस्कोपिक, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन सबको खा जाता है ये, राइट। इट लिव्स एज पैरासाइट ऑन फिश, राइट। फिश के ऊपर जो यूनियो के जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो फिश के ऊपर परजीव की तरह रहते हैं। किसकी तरह रहते हैं, परजीवी की तरह रहते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं, राइट। ठीक है। इट शेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स कॉल्ड द वाल्व्स, वाल्व्स बोल रहे हैं इसलिए इसकी क्लास को क्या बोला है, बाइवाल्विया बोला है। वाइटिश एलिवेशन इन ईच वाल्व इज कॉल्ड अम्बो, एक वाइट कलर का ऊंचा उठा हुआ रीजन दिखता है जिसको हम बोलते हैं अम्बो। एंड द लाइंस ऑफ ग्रोथ इंडिकेट द एज ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं ये, तो ये स्ट्राइएशंस क्या बताते हैं कि इसकी कितनी उम्र है, क्या है, इसकी कितनी उम्र है। जो लाइंस हैं ग्रोथ की वो एज बताती हैं। एंड देयर आर प्रेजेंट 2 साइफन्स पोस्टीरियरली, और पीछे क्या होंगे, 2 साइफन सिस्टम होंगे जिनमें से पानी अंदर बाहर होएगा, राइट। इट एक्ट्स एज स्कैवेंजर्स एंड कीप द वाटर क्लीन, स्कैवेंजर की तरह काम करता है। डेड एंड डिकेइंग मटीरियल को खाता है, सड़े गले मटीरियल को खाता है, डेड डिकेइंग मटीरियल को खाता है ये, राइट, उस पर फीड करता है। इट्स शेल यील्ड्स एन एक्सीलेंट क्वांटिटी ऑफ लाइम, और इसमें से बहुत अच्छा सारा लाइम निकाल सकते हैं। शेल्स ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन्स, जो हमारे शर्ट के, कुर्ते के जो बटन्स होते हैं उनको बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, ऊनियों के या फिर फ्रेश वाटर मसल्स के शेल्स को काम में लिया जाता है, राइट। तो ये क्या हो गई, एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई। क्या हो गई, ये एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला, एप्पल
एप्पल स्नेल, तो ये जो एप्पल स्नेल है बेटा, ये किसका मेंबर है? गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है। किसका मेंबर है? गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? टॉर्जन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टॉर्जन देखने को मिलेगा, मतलब बॉडी पूरी घूम जाती है। कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें? पॉन्ड्स, पैडी फील्ड्स, किसके? चावल के खेतों में, नदियों में और रिवर्स में, नहरों में, राइट। ये चीफली हर्बीवोरस है, पेड़ों को खाता है, राइट। और जब ये पानी में रहता है तो पानी में ये पिस्टिया और वैलेस्नेरिया जैसे पेड़ों को खाता है, राइट। ये कैसा है? ये ज़मीन पर भी रहता है और ये पानी में भी रहता है, राइट। ये क्या हुआ? जो ऑर्गेनिज्म या जो मेंबर पानी में भी रहे और ज़मीन पे भी रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, राइट। इसलिए इसको बोला गया है कि ये कैसी लाइफ जीता है? एम्फीबियस लाइफ जीता है। अब आप पूछेंगे कि मैम मॉलस्क में तो हमारे को दो तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं, गिल्स भी मिलते हैं और क्या मिलती है? लंग्स जैसे पल्मोनरी सैक्स भी मिलते हैं, राइट। तो बेटा यही वही मेंबर है। ये कौन सा मेंबर है? ये वही मेंबर है जिसमें आपको दोनों मिलेंगे, जिसमें आपको गिल्स भी मिलेंगे, क्योंकि जब ये पानी में रहता है तो गिल्स से क्या करेगा? ये रेस्पिरेशन करेगा, राइट। एंड जब ये ज़मीन पे रहेगा तो ये पल्मोनरी सैक से रेस्पिरेशन करेगा। यू पहले आएगा और एल बाद में आएगा, राइट। PULMONARY, पल्मोनरी सैक। यहाँ पे मैं आपके लिए स्पेलिंग लिख देती हूँ एक बार, PULMONARY, पल्मोनरी सैक से वो कहाँ रेस्पिरेशन करेगा? लैंड पे रेस्पिरेशन करेगा, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus it is adapted for both aquatic and terrestrial life. क्या लाइफ हो सकती है इसकी? एक्वेटिक लाइफ भी है, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी है, क्योंकि गिल्स भी हैं पानी में श्वसन करने के लिए, और क्या है? पल्मोनरी सैक है लैंड पे श्वसन करने के लिए। माउथ और अपर्चर ऑफ द शेल इज क्लोज बाय अ फ्लैट एंड ओवल प्लेट, द ओपर्क्यूलम। एंड पिला के पास में क्या है? ऑस्फ्रेडियम है। क्या है? ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम क्या होता है, या ऑस्फ्राडियम क्या होता है? क्या होता है बताइए, ये कल हमने पढ़ा था। ये होता है क्या? सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग है एक तरीके का, जो कि क्या करता है? सेंसरी ऑर्गन ये पानी की केमिकल और फिजिकल नेचर पता करने में मदद करता है। जिस पानी में ये जाके रहेगा पिला, उसका कैसा नेचर है केमिकली और कैसा नेचर है फिजिकली, ये पता करने के लिए कौन मदद करता है? ऑस्फ्राडियम या ऑस्फ्रेडियम, राइट। ठीक है। बकल कैविटी ऑफ पिला कंटेन्स अ रैस्पिंग ऑर्गन। रैस्पिंग ऑर्गन कौन सा होता है? जो घिस घिस के खाना जिससे खाते हैं ये मॉलस्क, क्या बोला था हमने उसको? रेड्यूला। जेनेरिक बॉडी प्लान में पढ़ा था हमने। रेड्यूला होता है जीप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि नेल फाइलर के जैसा उसका सरफेस होता है, जिससे कि क्या कर सकते हैं? घिस घिस के खाना उतार सकते हैं। विथ ट्रांसफर्स रोज ऑफ टीथ फॉर कटिंग दी ग्रासेस। ग्रासेस को काटने में मदद करता है, राइट। ठीक है। लाइमैक्स, ग्रेस लगे आपने कई बार अपने गार्डन्स में देखा होगा बारिशों के मौसम में, राइट। ये टेरेस्ट्रियल होता है, गार्डन्स में मिलता है, खेतों में मिल सकता है और गीली मिट्टी में भी मिल सकता है। ये नॉक्टर्नल है। क्या है? नॉक्टर्नल है, रात को मिल सकता है और पेड़ों को खाता है, हर्बीवोरस है। ये वो मेंबर है जिसमें क्या होगा? जो शेल होगा वो कैसा होगा? इंटरनल, अंदरूनी शेल होगा। कैसा शेल होगा? अंदरूनी शेल होगा। और ये है हर्माफ्रोडाइट। यही है वो गद्दार, यही है वो गद्दार जिसने कहा कि मैं अलग अलग नहीं होगा, मेल फीमेल नहीं होगा, दोनों एक ही में होंगे। तो इसमें क्या है? फीमेल प्लस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ है। और ये क्या है? प्लांट्स का पेस्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा ना ये हर्बीवोरस है, तो ये प्लांट्स का पेस्ट है। और ये क्या करता है? छोटे छोटे पौधों को खाता है, छोटी छोटी पत्तियों को और लीव्स को खा जाता है, राइट। ठीक है। सेपिया, कटल फिश। ठीक है। इसमें क्या है? हमने क्या पढ़ा था इसमें कि ये मरीन है और क्या है? गुड स्विमर है। सेपिया किसका मेंबर है? सेपिया किसका मेंबर है? हमने जो पढ़ा था सिफेलोपोडा का मेंबर है। मतलब इसके सर पे क्या होंगे?
8 टेंटिकल्स होंगे, अगर आपको यहाँ दिख रहे होंगे तो ये क्या है, 8 टेंटिकल्स दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं, 8 टेंटिकल्स हैं। मैं इरेज भी कर देती हूँ ताकि आपको ये बेहतरीन पिक्चर दिखती रहे और आपको मज़ा आता रहे पढ़ने में, राइट। इन द मेल लेफ्ट आर्म इज स्पून शेप्ड, राइट, स्ट्रक्चर, एक स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनके लेफ्ट आर्म में। वो क्या करता है, वो इनके जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल में डालने के लिए मदद करता है। क्या करता है देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड हेक्टोकॉटिलाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको, हेक्टोकॉटिलाइज्ड, विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल। और इसमें भी जो शेल है वो कैसा है, इंटरनल शेल है। कैसा शेल है, इंटरनल शेल है, राइट। अ पेयर शेप्ड इंक सैक कंटेनिंग द इंक लाइक फ्लूइड्स इज प्रेजेंट। अब आपने सुना होगा कि ये लोग कैसे अपनी बचाव करते हैं, कैसे अपनी डिफेंस करते हैं। तो मान लीजिए इनके सामने कोई प्रे आ गया, राइट, या फिर इन पे कोई अटैक करने आ गया, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके का इंक छोड़ देते हैं, ठीक है, एक तरह का कलर्ड पिगमेंट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास का पानी बहुत रंगीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंग बिरंगा हो जाता है। रंग बिरंगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इनके पास क्या है, लाल रंग की स्याही है या फिर नीली रंग की स्याही है, तो आसपास का चारों तरफ का पानी कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और जो प्रेडेटर, जो क्या है, प्रेडेटर है या जो अटैक करने वाला जीव है, वो देख नहीं पाता है, वो विचलित हो जाता है, तो उसको भागने का समय मिल जाता है। When the animal is attacked, ink-like fluid is ejected through the funnel to form a smoke-like cloud. अब क्या होगा, मान लीजिए ये स्क्विड बैठा है, क्या है, ये स्क्विड है, ये आगे के उसके टेंटिकल्स हैं 8। अब ये क्या करेगा, कोई मान लीजिए इसको पकड़ने आ रहा है, तो ये अपने इंक ग्लैंड में से क्या निकालेगा, इंक सिक्रेट कर देगा, इजेक्ट कर देगा, और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक क्लाउड लाइक ऐसे रंग का क्लाउड बन जाएगा, राइट, कलरफुल क्लाउड बन जाएगा। और ये यहाँ से भागने में क्या हो जाएगा, भागने में सक्सेसफुल हो जाएगा, भागने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कौन बैठा है, प्रेडेटर घात लगा के बैठा है, उसको देख नहीं पाएगा कि ये कहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, पूरा क्लाउड बन गया है, किसका, इंक का। अब सेपिया भी एडिबल है, इसको भी खाया जाता है, जैसे ऑयस्टर्स एडिबल होते हैं, राइट, सेपिया भी खाया जाता है, स्क्विड भी खाया जाता है, राइट। सेपिया की जो इंक है वो भी ली जाती है और यूज़ करी जाती है चित्रकारों द्वारा, आर्टिस्ट द्वारा इनको यूज़ किया जाता है, किसमें, पेंटिंग करने में यूज़ किया जाता है इनकी इंक को, राइट। Shell of sepia is used as source of calcium for pet birds. जो शेल है सेपिया का, जो इंटरनल शेल है, राइट, हमने बोला था ना सेपिया में अंदरूनी शेल प्रेजेंट होता है, वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, पेट बर्ड्स को कैल्शियम के सोर्स के लिए, राइट। अगर हम उसको पेट बर्ड्स को खिलाएंगे तो ये पेट बर्ड्स का क्या हो जाएगा, कैल्शियम का सोर्स हो जाएगा, राइट, ठीक है। लॉलिगो स्क्विड, फिर से मैंने आपको बोला ये भी, इसके भी कुछ फॉर्म्स कैसे हैं, एडिबल है, ये भी सी फूड में काउंट किया जाता है, राइट। ये भी कौन सी क्लास का है, सेफेलोपोड का है, राइट। अच्छा, अब आप देखेंगे कि भाई जो सेपिया है या जो कटल फिश थी वो और लॉलिगो स्क्विड, राइट, ये बहुत एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, पर क्या है, वो जो सेपिया था वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा ताकतवर होता है, ये क्या होता है, लेडी लाइक होता है, थोड़ा पतला होता है, ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। और सेपिया जो है वो कहाँ मिलता है, हमें वार्म सीज में मिलता है, गर्म समुद्र में मिलता है, राइट। और ये भी बचाव में क्या करता है, इजेक्ट करता है एक डार्क कलर की स्याही, जिससे कि क्या बन जाता है, आसपास में रंग का बादल बन जाता है और इसको भागने के लिए, एनिमी से, दुश्मन से भागने के लिए वक्त मिल जाता है। इसकी बॉडी सेपिया जैसी है बिल्कुल, पर इसकी जो बॉडी है वो सेपिया से थोड़ी सी पतली है, नैरो है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरनल शेल इसमें भी होता है, इंटरनल शेल इसमें भी होता है। लार्जेस्ट लिविंग इनवर्टिब्रेट इज जायंट स्क्विड विच इज़ अप टू 18 मीटर्स लॉन्ग। मैंने आपको कहा था ना कि स्क्विड इतने बड़े भी हो सकते हैं कि पूरी शिप को पलट दे। तो आर्किट्यूथियस एक तरीके का स्क्विड है जिसको बोला जाता है क्या, लार्जेस्ट लिविंग इनवर्टिब्रेट। क्या है, लार्जेस्ट लिविंग, जिंदा या अभी भी जीवित है, इनवर्टिब्रेट या अभी भी पाए जाते हैं, राइट। ये आपका नीट के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे
कि कौन सा लार्जेस्ट लिविंग इनवर्टिब्रेट हमें आज भी मिलता है। तो या तो अगर आपके पास स्क्विड का ऑप्शन है तो आप स्क्विड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको नाम दिया गया है आर्कीट्यूथियस तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। लॉलीगो मैंने आपको बताया एडिबल है, खाया जाता है, सी फूड है। और जायंट स्क्विड हैज़ द लार्जेस्ट आइज इन द एनिमल किंगडम। और जो ये आर्कीट्यूथियस है इसके पास क्या होती हैं, सबसे बड़ी आँखें होती हैं एनिमल किंगडम में, राइट। पूरे एनिमल किंगडम में, सिर्फ मॉलस्का में नहीं, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी आंखें होती है किसकी, लार्जेस्ट स्क्विड की, राइट। आ गए हैं हम ऑक्टोपस पे। इसको क्या बोलते हैं, डेविल फिश भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो मरीन, ये भी मरीन है। और ये अपने प्रे को कैसे मारता है, अपने जहरीले थूक से मारता है। इट किल्स इट्स प्रे विद पॉइजनस सलाइवा। वन ऑफ द आर्म्स ऑफ मेल इज स्पून शेप्ड। क्या बोलेंगे भाई, हेक्टोकॉटिलाइज्ड बोलेंगे उस स्पून शेप्ड को। और क्या काम है, फीमेल में स्पर्म्स डालने के काम आता है, राइट। द शेल इज एब्सेंट। जो शेल है ऑक्टोपस हमने पढ़ा था, क्या था ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक मेंबर ऐसा है जिसके पास क्या नहीं है, शेल इज एब्सेंट। क्या है, एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है इसमें, शेल एब्सेंट है, राइट, ठीक है। ऑक्टोपस वही करता है, एक इंकी फ्लूइड वाटर में छोड़ देता है जब उसके ऊपर अटैक होता है, और पानी चारों तरफ कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है, और उसको भागने का मौका मिल जाता है। और ऑक्टोपस क्या कर सकता है, रंग भी बदल सकता है अपने, क्या कर सकता है, रंग भी बदल सकता है, राइट। ये ऑक्टोपस है, राइट। अगर हम बोल रहे हैं इसको सिफेलोपोडा, तो हमने क्या बोला, सिफेलो मतलब सर पे क्या जुड़े हुए हैं, पैर जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे जुड़ते हैं। ये क्या है ऑक्टोपस का, ये हेड है। ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको, हेड दिख रहा है। ये फनल है जिसमें से इंक छोड़ी जाती है। दो आईज हैं, ये क्या है, ये दो आईज हैं, राइट। और ये इनका क्या है, वेब है, क्या है, पूरा जाल है किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपेंडेजेस या 8 टेंटिकल्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं, 8 टेंटिकल्स होते हैं जिनको क्या बोले जाते हैं, ओरल आर्म्स भी बोले जाते हैं, राइट। और ये किस में मदद करते हैं, चलने में, स्विम करने में, मूव करने में। और इनके ऊपर कुछ सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट, ठीक है, राइट। अब हम कुछ थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो हमारे को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, राइट। अब आपने नाम सुना होगा, अभी हमने पढ़ा भी है कि जो ऑयस्टर्स हैं, क्या है, जो ऑयस्टर्स हैं उनमें हमें मोती मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मोती मिलते हैं। तो आप सोचिए कि ये मोती हमें कैसे मिलते हैं। तो क्या होता है बेटा, जब कोई भी कण, कोई फॉरेन पार्टिकल या मिट्टी का पार्टिकल अगर ऑयस्टर के शेल में घुस जाता है, राइट, ऑयस्टर के शेल में घुस जाता है, तो वो उसके ऊपर क्या रिलीज करने लगता है, एक सब्सटेंस रिलीज करने लगता है, राइट। और क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ जमा हो जाता है वो सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। क्या बन जाता है, पर्ल बन जाता है, राइट। क्या बन जाता है, पर्ल बन जाता है। तो हम पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल कैसे बनते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बेस्ट पर्ल्स हैं वो हमारे को किससे मिलते हैं, ऑयस्टर्स से मिलते हैं, पर्ल ऑयस्टर्स से, जिनका नाम है पिंक टारा वल्गैरिस एंड पिंक टारा मार्गरिटीफेरा, राइट। क्या, मार्गरिटीफेरा। इट इज सेडेंटरी मॉलस्क, चलता फिरता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है, विच इज नाउ रियर्ड आर्टिफिशियली, राइट। क्योंकि हमारे को मोती किसके लिए चाहिए होता है, जवाहरात के लिए चाहिए होता है, जेवरों के लिए चाहिए होता है, ज्वेलरी के लिए चाहिए होता है। तो ये जो पर्ल्स हैं या फिर क्या है, ये जो पिंक टारा वल्गैरिस है या पिंक टारा मार्गरिटीफेरा है, इसको क्या किया जाता है, इनको आर्टिफिशियली, इनको क्या, एक आर्टिफिशियल ऐसे समुंदर बना के भी, वहाँ भी, या फिर समुंदर में आर्टिफिशियली इनको क्या किया जाता है, रियर किया जाता है। जैसे हम क्या कर रहे थे, सिल्क मॉथ को रियर कर रहे थे, सेरी कल्चर कर रहे थे, हनी बी को कल्चर कर रहे थे, हनी बी के फार्म्स, खेत बना रहे थे, एपीकल्चर कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी, राइट। उनसे हमें कुछ ऐसा सामान मिलता था जिसको हम बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे को पिंक टारा वल्गैरिस से या ऑयस्टर पर्ल से हमारे को क्या मिल रहा है, पर्ल मिल रहा है, मोती मिल रहा है, राइट। जो शेल है वो ओपन होता है एंड फाइन सिलिका और अदर पार्टिकल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द मैंटल एंड द शेल। मैंटल और शेल के बीच में अगर कोई भी मिट्टी का पार्टिकल
या किसी भी तरीके का पार्टिकल चला जाता है तो जो मैंटल है वो क्या करने लगता है, सिक्रीट करने लगता है नाक्र ओवर द फॉरेन पार्टिकल। इन अ फ्यू ईयर्स इट ग्रोज टू साइज ऑफ अ पर्ल। और जब वो करता रहता है, सिक्रीट करता रहता है, उसके चारों तरफ जमा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, पर्ल बन जाता है, मोती बन जाता है, राइट। ठीक है, सेम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयस्टर। पर्ल फॉर्मेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूँ, मिकी मोतो। और ये कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है, जापान में पर्ल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। ये देखिए ऐसे होते हैं ये क्या है, मैंटल था। मैंटल क्या था, एक शेल स्पॉन्जी फोल्ड था। मैंटल क्या था, एक स्पॉन्जी फोल्ड था और बाहर ये क्या है, शेल है। उसके बीच में क्या आ गए, उसके बीच में क्या आ गए, कोई पार्टिकल्स आ गए, फॉरेन पार्टिकल्स या सिलिका के पार्टिकल्स आ गए और उसके ऊपर क्या सिक्रीट करता गया, नाक्र सिक्रीट करता गया मैंटल। और वो क्या बन गए, क्या बन गए, वो मोती बन गए। क्या बन गए, मोती बन गए। अब हमने कुछ पढ़े थे इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, राइट। क्या पढ़े थे हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, हमने पढ़ा था कि गिल्स भी काम करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह। और क्या हो सकता है, सैक लाइक किडनीज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, सैक लाइक किडनीज हो सकती हैं। साथ में यहाँ पे एक आप और ऑर्गन का याद रखेंगे नाम, ऑर्गन ऑफ बोजानस। क्या नाम याद रखेंगे, ऑर्गन ऑफ बोजानस, राइट। ये क्या होते हैं, किडनीज होती हैं। किसकी किडनीज होती है, फ्रेश वाटर मसल की किडनीज होती है। क्या होती है, फ्रेश वाटर मसल की किडनीज होती हैं। और एक आप याद रखेंगे कीबर्स ग्लैंड। क्या रखेंगे नाम याद, कीबर्स ग्लैंड, या फिर या कीबर्स ऑर्गन भी बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। कीबर्स ऑर्गन, कीबर्स ग्लैंड, जिसको क्या बोला जाता है, और पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ऑर्गन ऑफ बोजानस आप कैसे याद रखेंगे कि मैम इतने सारे आपने नाम तो याद रखा करा दिए, अब हम इनको याद कैसे करेंगे, लिखवा तो दिए आपने यहाँ पे। तो मैं आपको टिप दे के जा रही हूँ कि जो ऑर्गन ऑफ बोजानस है, बोजानस, मॉलस्क क्या करता है, अपने पीठ के पीछे जो उसका क्या होता है, विसरल हम्प होता है, बोझ उठा के रखता है। तो उस बोझ से आप याद करेंगे ऑर्गन ऑफ बोजानस। और कीबर्स ग्लैंड, क्योंकि यह कीबर्स ऑर्गन, जिसको और क्या बोला गया है, पेरिकार्डियल ग्लैंड, राइट। मेलाकोलॉजी क्या होती है, मेलाकोलॉजी होती है जब मॉलस्क के बारे में पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं मेलाकोलॉजी। और जब मॉलस्क के शेल्स के बारे में पढ़ा जाता है उनको बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। उस स्टडी को बोला जाता है कॉन्कोलॉजी। जो मॉलस्क्स हैं वो कितने तरह के, 3 तरह के हो सकते हैं शेल्स में। एक जिनमें शेल बाहर प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल शेल हो, एक जिनमें शेल अंदर हो, और एक जिनमें शेल हो ही ना। तो जिनमें बाहर प्रेजेंट होता है वो तो हमने देखे स्नेल थे, ठीक है, स्नेल जैसे थे, पिला थे, इनमें शेल्स क्या थे, एक्सटर्नल थे। लेकिन इंटरनल किस में था, स्क्विड में था, कटल फिश में था, राइट। एप्लीजिया, सेपिया, लॉलिगो, इन सब में इंटरनल है शेल, राइट। एंड मॉलस्क विदाउट शेल, 2 मॉलस्क होते हैं जिनमें शेल नहीं होता, डोरिस और ऑक्टोपस, राइट। एमोनाइट्स आर फॉसिल शेल रिमेन्स ऑफ सिफेलोपोड्स, राइट। एमोनाइट्स किसको बोलते हैं, एमोनाइट्स उनको बोलते हैं जो क्या होते हैं, सिफेलोपोड्स के जो शेल्स होते हैं उनके फॉसिल्स होते हैं, राइट। अब सिफेलोपोड में कौन से शेल होंगे, लॉलिगो का, स्क्विड का शेल हो सकता है, इंटरनल शेल हो सकता है, राइट। सेपिया का इंटरनल शेल हो सकता है, राइट। ऑक्टोपस का तो होगा नहीं क्योंकि उसके पास प्रेजेंट नहीं है। शेल फिशेस क्या होती हैं, अ शेल फिश हैज़ अ शेल इन 2 हाफ्स। क्या होती है शेल फिश, एक ऐसी शेल फिश होती है जिसके पास क्या होता है, 2 हाफ्स में शेल्स होते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स कौन कौन से, मजल्स, ऑयस्टर जो पर्ल्स देते हैं, मजल्स होते हैं जिनके जो बाइवैल्विया में आते हैं, जिनके पास क्या है, 2 हाफ्स के शेल्स हैं। और ये क्या होते हैं, मोलस्क होते हैं और इनको खाया भी जाता है। ऑयस्टर्स मैंने बताया ना आपको, एडिबल ऑयस्टर्स होते हैं, राइट। Cephalopods are some of the most intelligent vertebrates, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, राइट। लर्नड बिहेवियर होता है इनमें। एंड एप्लीजिया, एप्लीजिया क्या होता है, एप्लीजिया को बोलते हैं सी हेयर। ये ऐसा लगता है पानी का खरगोश जैसा लगता है। फोटो नीचे दी गई है। और ये किस पे खाता है या किसको खाता है, पानी में उगने वाले वीड्स को खाता है, सी वीड्स को खाता है, राइट। तो बेटा आज हमने क्या किया, फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन किया,
हमने उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स पढ़े और बहुत ही मज़ेदार कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी। हमने देखा पर्ल कैसा बनता है, कौन से शेल्स होते हैं मॉलस्क में, कौन से में शेल्स नहीं होते हैं, अगर शेल्स होते हैं तो वो इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, राइट। एक हमने नया मेंबर पढ़ा एप्लीजिया, जिसको क्या बोला जाता है, सी हेयर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो समुद्र का खरगोश जैसा दिखता है, राइट। तो ये बहुत सारी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ी है। इसके साथ में मैं बताना चाहूँगी जो हमारा फाइलम मॉलस्का है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।